था कुछ महीने पहले, उस पर एक अवैध कब्जा कर रखा। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। रेवाड़ी शहर में अनेक स्थानों पर नगर परिषद की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के आरोप लगते रहे हैं। जी हां, और हाउस की बैठक के बाद डीसी अशोक कुमार गर्ग भी इस तरह के अवैध कब्जों को चिन्हित कर कब्जे हटवाने के निर्देश नगर परिषद अधिकारियों को दे चुके हैं। लेकिन बावजूद इसके नगर परिषद अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंगती दिख रही है और अब नगर परिषद अधिकारी कब्जों को हटवाना नहीं चाहते या फिर कोई मिलीभगत का खेल है, यह तो जांच का विषय है। लेकिन इन कब्जों को हटवाने के लिए आम नागरिक मुखर होने लगे हैं। जी हां, वीरवार को भी वार्ड नंबर 3 के लोगों ने नगर नागरिक अस्पताल के कोने वाली जमीन सहित पास में ही एक जमीन से कब्जा हटवाने की मांग को लेकर डीसी अशोक कुमार गर्ग से गुहार लगाई है। प्रवीण जी, आप डीसी को ज्ञापन देने पहुंचे, क्या पूरा मसला है और क्या शिकायत आपकी? देखो, हमारे वार्ड नंबर 3 में यादव मोहल्ला है, जो कि टेलीफोन एक्सचेंज के लगती हुई दीवार पर एक मकान है। खंडर पड़ा हुआ था काफ़ी सालों से, हमारे जन्म से पहले। जैसे मेरे वार्ड के बुजुर्ग मेरे को बताते हैं और हमने भी देखा है कि वो नगर परिषद के अधीन वो ज़मीन थी, नगर परिषद की वो ज़मीन थी, जिसके अंदर से नाला गया हुआ है। आज भी उसकी खुदाई हो रही है, तो आप देख सकते हैं नाला है। तो कभी किसी ने इस पे कब्जा करने की कोशिश करी थी, तो जब वो कोर्ट केस चला हुआ था वो काम रुक गया था। परंतु आज पता लगा है कि वो ज़मीन किसी के द्वारा बेच दी गई है और किसी डॉक्टर के द्वारा खरीदी गई है। तो आज मोहल्ला निवासियों में बड़ा रोष है और हम इस चीज़ का पूरा विरोध करते हैं। और किस अधिकारी के मिले भगत से आईडी बनी, उसकी प्रॉपर्टी आईडी कैसे रजिस्ट्री हुई, उसकी इंक्वायरी के लिए हम डीसी साहब से आग्रह करेंगे कि एक बार साइट पे जाके देखा जाए। और इस पर हम विजिलेंस जांच की भी मांग करेंगे कि इसका दूध का दूध पानी का पानी। अगर नगर परिषद की ज़मीनों पर ऐसा ही कब्जा होने लगा तो शहर का सत्यानाश हो जाएगा। और दूसरा मसला ये है कि सिविल हॉस्पिटल के बराबर में ये अस्पताल वाली जमीन का क्या मसला है जो बाहर कोने वाली? तो सिविल हॉस्पिटल के बराबर में जो शौचालय होते थे, कभी हमारी अब भी हैं, महिला आती थी, पर अब तो बिल्कुल बंद कर दिया गया है। उस पर किसी व्यक्ति विशेष का अवैध कब्जा है, जिसके द्वारा वहाँ जूस की रेहड़ी लगाई गई है और फ्रूट की रेहड़ी, जिसमें यातायात में इतनी समस्या हो गई है। और उसका किराया जैसे कि पता लगता है 30-35 हज़ार रुपये किराया। आज से 4 साल पहले मनोज यादव ईओ थे यहाँ रेवाड़ी, उन्होंने वहाँ जेसीबी फिरवाने का काम कर दिया था और उसको उखाड़ फेंका था, क्योंकि वो नगर परिषद की ज़मीन थी। परंतु उसके बावजूद समझ में नहीं आता कि किस अधिकारी के साथ मिली भगत होकर आज फिर वो कब्जा वैसे का वैसे ही हुआ है। तो हम बोर्ड भी नगर परिषद द्वारा लगाया गया था कि नगर परिषद की मलकियत है, इसको अगर कोई भी यहाँ कुछ करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो आज डीसी साहब से यही मांग करते हैं। पार्षद होने के नाते मेरी माताएं और बुजुर्ग मेरे साथ हैं, युवा भाई हैं, तो हम ये मांग करने आए हैं कि उसको जल्द से जल्द खाली करा के, ताकि वह नगर परिषद से डिलैक्स शौचालय का कार्य शुरू करा दिया जाए। आप कह रहे हैं कि वो नगर परिषद की लैंड है, 2 जगह आपने बताई। आप पार्षद भी हैं, 2 साल हो गए, आखिर इतनी देर बाद क्यों जागे हैं आप? नहीं, हमने तो आप देख लो, पहली मीटिंग में सबसे पहला मुद्दा मैंने उठाया था, जब मेरे को मोहनलाल जी ने पूछा था इस बारे में। नगर परिषद की जमीन है, उसको खाली कराया जाए। और दूसरा, ये संज्ञान में अभी आया है, क्योंकि उस खंडर में तोड़फोड़ अभी शुरू की है और कल जेई साहब ने जाके वहाँ काम रुकवा दिया गया है। और हम पूरी मांग करने आए हैं इसकी विजिलेंस जांच हो कि रजिस्ट्री कैसे हुई और प्रॉपर्टी आईडी कैसे बनी, जो कि नगर परिषद के। इसके लिए आज से कई सालों पहले सामुदायिक भवन के लिए भी प्रपोजल गया हुआ है। तो ऐसे अगर नगर परिषद की जमीन पे कब्जा होगा तो ये इस तरीके की चीज बर्दाश्त नहीं होगी। कई तरह के मामले सामने आ रहे हैं कि नगर परिषद की जमीन पे कब्जे चल रहे हैं। हाउस में ये मसला उठा था और प्रॉपर्टी आईडी आखिर बंद कैसे गई? तो वही एक विषय आप देख रहे हो कि कई पार्षद पीछे भी उठा चुके हैं कि नगर प्रॉपर्टी आईडी में तो इतना घपला हुआ है। ये एनडीसी जो है, मैं तो आपके माध्यम से यही कह रहा हूँ कि एनडीसी ने, आप पूरा सर्वे कर लो, 5% भी रेवाड़ी के लोग
संतुष्ट नहीं है और कहीं ना कहीं एनडीसी 2024 में इस सरकार को नुकसान उठाने का काम करेगी। नगर परिषद की जो कार्यशैली है, आज ईओ सस्पेंड हो रहा है, कोई अंबाड़ा से चोरी करके आ रहा है, अरेस्ट रेवाड़ी हो रहा है, तो रेवाड़ी की इतनी बदनामी हो रही है और रेवाड़ी में कर्मचारियों की इतनी कमी है जिसके लिए लोग, रेवाड़ी की जनता इतने परेशान हो रही है और जनप्रतिनिधियों की आवाज को दबाया जा रहा है, ब्यूरोक्रेसी को हैवी करा जा रहा है। तो जहां अगर जनप्रतिनिधि की आवाज को नहीं सुना जाएगा वो सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाती। आप ओपी धनखड़ से भी मिले थे, वहाँ पे भी मसला आप लोगों ने उठाया था, वहाँ पर क्या आश्वासन मिला आपको? नहीं देखो, मैं तो मेरे कोई दोस्त हैं, मैं तो उनके मुहूर्त में वहाँ पहुंचा था, तो ऐसी विषय में तो कोई ऐसी बात हमारी नहीं हुई थी। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मवीर यादव है। क्या मसला है, किस शिकायत को लेकर आप यहाँ पहुंचे? हम ये शिकायत लेके पहुंचे, ये कमेटी की ज़मीन है, इसका 35-40 साल पहले नक्शा निकलवाया जाए। यहाँ गंदा नाला जाता था टेलीफोन एक्सचेंज की दीवार के साथ साथ, और यहाँ पहले बस भी आ जाती थी। अब ये अवैध कब्जा हुआ है यहाँ। किसने कब्जा किया है और आखिर इतने सालों बाद आपको क्यों पता लगा और आपने यहाँ आना पड़ा? अशोका एग्रीकल्चर वाला था पहले पेट्रोल पंप के साथ टामा सेंटर के पास, तो पहले उसका काम था, वहाँ रोड पे से उसका सामान हटवा दिया था, तो उसने यहाँ रख दिया था इस कमेटी की ज़मीन में। तो मोहल्ले वालों ने पहले भी ऑब्जेक्शन किया था, भाई अपना सामान यहाँ मत रख, तो बोला जी ये पड़ा रहेगा, मैं थोड़ा दिन में उठा लूँगा। तो उसने उठाया तो नहीं और इसकी रजिस्ट्री करा ली। तो नगर परिषद अधिकारी भी कहीं ना कहीं लापरवाही दिखती है जिस तरह से। बिल्कुल लापरवाही जी, बगैर नगर परिषद के तो हो ही नहीं सकता गलत काम। तो क्या मांग करने के लिए आए अभी आप? हम वो कमेटी की ज़मीन है उसको खाली कराया जाए। एक सामुदायिक भवन बनाने की बात प्रस्ताव, हाँ वो भी हुई थी, 30-35 साल पहले ही हुई थी, प्रपोजल भी रखा था, लेकिन कमेटी ने कुछ नहीं किया उसके लिए।